हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। जैसा कि हम एसएससी के इंग्लिश कंपाइलेशन टॉपिक वाइज जो इस वीडियोस में इस सीरीज में कर रहे थे, तो हम लोग अब तक टोटल जो है वो सीएचएसएल के सीजीएल 2020 का जो पेपर हुआ था, इसके टोटल जो कंपाइलेशन है, जो साइनोनिम्स, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामेटिकल एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये जितने सारे हैं उसके जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे टोटल शिफ्ट्स में, तो उसे हम लोगों ने कर लिया है इस सीरीज में। अब हम सीएचएसएल के जो वीडियोस बना रहे हैं, सीएचएसएल में सीएचएसएल 2020 का जो पेपर हुआ था, तो इसके कंप्लीट साइनोनिम्स को कर रहे थे। इसका पार्ट 1 हो चुका है और यह जो है वो पार्ट 2 है। उसमें हम लोगों ने 35 वर्ड मीनिंग्स को देखा था और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, और ये इसका पार्ट 2 है। तो यदि आप तक अभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके और आप डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे फर्स्ट वर्ड जो देखते हैं यहाँ पे प्रूडेंट, ये सब वर्ड्स हम लोगों ने कर लिया है। ये फर्स्ट में ही हम लोगों ने किया था 35 वर्ड्स। अब चलते हैं 36 वर्ड के पास। सो जो 36 नंबर वर्ड है डर्थ, तो इसका मैं हिंदी मीनिंग यहाँ पे नोट करूंगा, उसके अनुसार आप जो है ऑप्शंस में दिए गए हैं उसके अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं करेक्ट साइनोनिम्स। यह जो वर्ड मीनिंग है डर्थ, इसका मतलब होता है आपको कमी, किसी भी चीज की मात्रा में यानी कि क्वांटिटी में कमी हो जाना क्या कहलाता है? डर्थ कहलाता है। ओके, तो ऑप्शन है आपके लीकेज। तो लीकेज का मतलब होता है किसी चीज का बहाव, उसके लिए हम लीकेज का यूज करते हैं। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, सभी जानते हैं, इजी वर्ड है। और उसके बाद जो डेथ वर्ड है, डेथ का मतलब होता है मृत्यु। तो ये तो तीनों वर्ड कोई भी सिमिलरिटी नहीं रख रहा है। सिमिलरिटी क्या रख रहा है? ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड यानी कि शॉर्टेज। शॉर्टेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज की मात्रा में, क्वांटिटी में कमी होना, डिक्रीज हो जाता है। तो यह इसका करेक्ट साइनोनिम्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड नंबर इज द करेक्ट वन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लाई। तो कंप्लाई का मतलब क्या होता है? कंप्लाई इट मीन्स कि लागू करना, किसी चीज को लागू करने के लिए हम यूज करते हैं कंप्लाई वर्ड को, या फिर पालन करना, किसी आज्ञा का पालन करना या फिर किसी की बातों का पालन करना कहलाता है कंप्लाई। इसे हम कंप्लाई वर्ड से डिनोट करते हैं। आपके ऑप्शन से डिनाई। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। तो यह तो कोई प्रकार का सिमिलरिटी नहीं रखता है, तो इसलिए यह नहीं करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर ऑप्शन एडोर का मतलब होता है सजाना, किसी चीज को ब्यूटीफाई करना, ब्यूटीफाई करना। तो यह भी सिमिलरिटी नहीं रखता है, यह भी करेक्ट आंसर नहीं है। डिक्लाइन का मतलब होता है कमी, यानी कि घटाव, घटना, घटने के लिए यूज करते हैं डिक्लाइन वर्ड का, या फिर रद्द करने के लिए। तो यह भी सिमिलरिटी नहीं रखता है। हमको कंप्लाई यानी कि लागू करना। तो ओबे, ओबे का मतलब आप सभी जानते हैं आज्ञा का पालन करना होता है। तो यहाँ पे पालन करना, किसी की बातों का मानना, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन सेकंड ओबे। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड नंबर ओबे। तो ओबे इज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ कंप्लाई वर्ड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंटली। यह भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह सीजीएल में भी पूछा हुआ वर्ड है। अपेरेंटली का मतलब होता है आपको जाहिर तौर पे, जाहिर तौर पे। यह सिमिलर वर्ड है, जैसे कि एक वर्ड होता है इसी में जो वर्ड है एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, तो स्पष्ट, तो उसी से यह वर्ड निकल के आया है अपेरेंटली, यानी कि स्पष्ट तौर पर। ओके, अब हमको इसमें करेक्ट वर्ड मीनिंग बताना है। तो ऑप्शन है अनलाइकली, कंसिडरेबली, क्वेश्चनेबली और सीमिंगली। अनलाइकली यानी कि न होने के लिए यूज करते हैं हम। कंसिडरेबली यानी कि अधिक के सेंस में यूज करते हैं, मात्रा में अधिक हो, क्वांटिटी में, उसके लिए कंसिडरेबली का यूज करते हैं। क्वेश्चनेबली यानी कि संशय, इसके लिए यूज करते हैं। तो ये तो तीनों वर्ड आपको यहाँ पे करेक्ट, इसके सिमिलर वर्ड नहीं रख रहा है। ओके, लेकिन ऑप्शंस जो देखे सीमिंगली, तो सीमिंगली का मतलब होता है जाहिर तौर पे, स्पष्ट तौर पे दर्शाने के लिए हम ऑप्शन फोर्थ का यूज करते हैं, यानी कि सीमिंगली वर्ड का। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीमिंगली। तो अपेरेंटली का साइनोनिम्स सीमिंगली, इसे ही ध्यान में रखेंगे, आगे पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इंक्रोच। यह भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। इसको मैंने द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के पीडीएफ में भी अपलोड किया था, एक दिन आया था यह वर्ड मीनिंग। इंक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण। तो अतिक्रमण का मतलब, अतिक्रमण समझते होंगे आप, अतिक्रमण का मतलब होता है
कि कहीं पे जाके कब्जा कर लेना, किसी भी निजी या फिर सार्वजनिक जगहों पे अपना कब्जा जमाना, तो उसे हम कहते हैं अतिक्रमण। आपके ऑप्शन है डिसरिगार्ड। तो डिसरिगार्ड का मतलब होता है किसी का अवहेलना करना। तो यह जो वर्ड है इसका सिमिलरिटी नहीं रखता है, तो ऑप्शन फर्स्ट तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर ऑप्शन है फॉरगेट का मतलब भूल जाना, भूलने के लिए यूज करते हैं हम फॉरगेट का, यह भी सिमिलरिटी नहीं रखता है। और इग्नोर का मतलब किसी को इग्नोर करना, यानी कि किसी को अनदेखा करना, यानी कि हम देख कर भी उसे इंपॉर्टेंस न देना। तो ये हुआ ऑप्शन फोर्थ, यह भी करेक्ट नहीं है क्योंकि ये सिमिलरिटी नहीं रखता। अब बचा सेकंड नंबर ऑप्शन इंट्रूड। तो इंट्रूड का मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है अतिक्रमण। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इंट्रूड। इंक्रोच का साइनोनिम्स इंट्रूड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फॉरबिड। यह भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसे भी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, रोकने के लिए यूज करते हैं, या फिर मना करना, इसके लिए हम फॉरबिड वर्ड का यूज करते हैं। आपके ऑप्शन है एड्यू, क्लोज, इनकरेज और प्रोहिबिट। यहां से देखते हैं वर्ड मीनिंग। आपके जो वर्ड मीनिंग, हर एक वर्ड के मीनिंग को भी देखते चलेंगे तो आपका वर्ड पावर भी यहाँ पे गेन होगा, इंक्रीज होगा। तो इनकरेज का मतलब होता है साहस देना, किसी को साहस देना, और यहाँ रोकना है तो यह तो नहीं हुआ, इसका सिमिलर वर्ड मीनिंग। क्लोज का मतलब होता है निकट या फिर बंद के सेंस में यूज करते हैं, यह भी नहीं होगा करेक्ट क्योंकि इसके क्लोज में नहीं है। उसके बाद जो वर्ड है एड्यू, एड्यू का मतलब होता है अलविदा कहना किसी को, तो यह भी किसी प्रकार से सिमिलरिटी नहीं रखता है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो ऑप्शन बचा फॉरबिड, प्रोहिबिट। तो प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को मना करना, या फिर एक मना करना किस में, कहीं कहीं पे आप ले देखे होंगे लिखा हुआ निषेध, यानी कि यहाँ पे जाना आपको मना है, तो उसी के लिए हम यूज करते हैं आपको प्रोहिबिट वर्ड का। तो यह हुआ इसका करेक्ट साइनोनिम प्रोहिबिट, फॉरबिड का। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। डिस्पिकेबल। नेक्स्ट वर्ड है आपको डिस्पिकेबल। डिस्पिकेबल इट मीन्स की घृणा भाव होता है, घृणा का भाव, यानी कि किसी से घृणा का भाव, तो उसे हम कहते हैं डिस्पिकेबल। अब आपके ऑप्शंस हैं, एक दो ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकेंड। ये है लाउडेबल और कमेंडेबल। इसका दोनों का मतलब एक दूसरे के साइनोनिम है, यानी कि सिमिलर वर्ड है। दोनों का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी का प्रेज करना। तो यह तो ऐसे ही अपोजिट वर्ड है, तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है इसके साइनोनिम्स के लिए। नेक्स्ट है डिजायरेबल, यानी कि अपनी इच्छा को जाहिर करना है, इसे हम कहते हैं डिजायरेबल। तो ऑप्शन थर्ड भी इनकरेक्ट है। फोर्थ नंबर ऑप्शन को देखते हैं। एक वर्ड जो है इसमें छुपा हुआ वर्ड है कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट का ही मतलब होता है घृणा, और कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है घृणा भाव। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ नंबर कंटेम्प्टेबल, डिस्पिकेबल का साइनोनिम, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपैथेटिक। एपैथेटिक इट मीन्स की उदासीन। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा एपैथेटिक वर्ड को। उदासीन, उदासीन भाव का मतलब जैसे कि कोई चार्ज ही है, कोई जीरो चार्ज है, ना निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, वो बीचों बीच है, यानी कि उदासीन है, ना ही वो खुश है ना उदास है एकदम, तो उसे हम कहते हैं एपैथेटिक। ओके, ऑप्शन है आपके इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब क्या होता है? अनियमित, अनियमित। तो यह आपके इनकरेक्ट होगा क्योंकि यह सिमिलरिटी नहीं रखता है। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस, यानी कि तत्कालिक। तो तत्कालिक भी कहीं से सिमिलरिटी नहीं रखता है। ओके, तो यह भी वर्ड जो है उसका सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट है इनडिफरेंट और इरेलेवेंट। इरेलेवेंट यानी कि किसी से संबंध न रखना, तो यह भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन थर्ड को देखते हैं यहाँ पे इनडिफरेंट। तो इनडिफरेंट का मतलब होता है एकदम बिल्कुल से उदासीन, उदासीन के लिए ही यूज करते हैं हम इनडिफरेंट वर्ड को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों का सिमिलरिटी मिल गया, सिमिलर वर्ड है एक दूसरे के, यानी कि साइनो है एक दूसरे के, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैलिएंट। यह भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह स्टेनो के भी पेपर में पूछा हुआ वर्ड है और सीजीएल में भी पूछा हुआ यह वर्ड है। ओके, बहुत सारे वर्ड्स जो है, बहुत सारे क्या, लगभग वर्ड्स जो हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो सैलिएंट का मतलब होता है आपको यह मुख्य, सैलिएंट का मुख्य के रूप में
जो प्रभावी हो उसके लिए यूज करते हैं हम सैलिएंट वर्ड का। आपके ऑप्शंस हैं नोटिसिएबल, नेविगेबल, स्टर्डी एंड मैरीन। तो एक वर्ड है स्टर्डी को यहाँ पे आप ध्यान में देखेंगे, स्टर्डी भी पूछा हुआ वर्ड है, इसका मतलब होता है मजबूत। वैसे यदि आप ऑप्शन फर्स्ट को ही देखेंगे तो यहीं पे आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नोटिसिएबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य, ध्यान देने योग्य। तो ध्यान देने योग्य क्या चीज रहता है, जो मुख्य रहता है उसी को तो ध्यान दिया जाता है ना, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट है जो करेक्ट आंसर है। तो आपको यहीं पे आंसर मिल जाएगा, आपको नीचे के ऑप्शन पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैरीन का मतलब होता है समुद्री, इस वर्ड को भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जो ये थर्ड वर्ड है यह भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एडेप्ट। इस वर्ड के साथ साथ आपको 3 वर्ड याद रखना है। एक वर्ड होता है एडॉप्ट, एक होता है एडेप्ट जो कि यहाँ पे पूछा गया है, और एक होता है एडॉप्ट। ओके, इतने सारे वर्ड्स हैं। तो एडॉप्ट का मतलब होता है आपको अपनाना, किसी चीज को अपना बनाना। नेक्स्ट है एडॉप्ट का मतलब अनुकूल बनाना, यानी कि परिस्थिति के अनुसार ही उसे ढालना एडॉप्ट होता है। और थर्ड जो वर्जन है एडेप्ट का मतलब होता है निपुण होना, किसी चीज में पूरी तरीके से परफेक्ट होना। परफेक्ट के लिए यूज हम करते हैं एडेप्ट का। ओके, तो आपको यहाँ से ऑप्शंस में ढूंढना है किसका मीनिंग होगा परफेक्ट यानी कि निपुण। तो रफ यानी खुरदुरा होता है, लेजी यानी कि आलसी होता है, क्लमसी यानी कि वही बेकार होता है। लेकिन ऑप्शन थर्ड को देखते हैं, स्किल्ड का मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत सारे स्किल हो और वो काफी परफेक्ट हो। तो यह जो आपको साइनो दिखता है किसका, एडेप्ट का। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन थर्ड स्किल्ड। नेक्स्ट वर्ड हेराल्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हेराल्ड। यह भी वर्ड जो है वो पूछा हुआ वर्ड है बहुत सारे पहले के एग्जाम्स में। इट मीन्स कि यह काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। संकेत करना, किसी चीज का संकेत देना या फिर संकेत करना कि कुछ घटित होने वाला है, यानी कि कुछ होने वाला है। ओके, तो इसके साइनोनिम्स आपको ढूंढने हैं। ऑप्शन है सरपास का, सप्रेस का मतलब होता है दबाव बनाना। सप्रेस का मतलब क्या होता है, किसी पे दबाव बनाना। तो यह तो किसी प्रकार से इसे रेलिवेंट नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट है। सक्सीड का मतलब क्या होता है, सफल हो जाना। जैसे कि आप जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी जॉब हो गई तो आप सफल हो गए, यह भी करेक्ट नहीं है। हाल्ट का मतलब होता है रुकना या फिर रोकना। तो ऑप्शन थर्ड भी किसी प्रकार से संबंध नहीं रखता है। अब जो ऑप्शन फोर्थ बचा आपको अनाउंस। तो अनाउंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज की सूचना देना। सूचना देने का मतलब क्या होता है, वहां पे आपको संकेत किया जा रहा है, कोई चीज आपको जानकारी दिया जा रहा है। तो यह एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि इसका साइनो यानी कि सिमिलर वर्ड मीनिंग है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो करेक्ट आंसर है इसका। ओके, हेराल्ड का साइनोनिम्स अनाउंस। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, कैलोस। यह भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। कैलोस इट मीन्स की कठिन होता है या फिर कठोर हम कह सकते हैं, कठोर होता है कैलोस का मतलब। और आपके ऑप्शन है इन एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, जिसके पास अनुभव ज्यादा होता है। लेकिन इन एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभवहीन, जिसके पास अनुभव की कमी हो। तो यह किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है इनएक्यूरेट। तो इनएक्यूरेट का मतलब होता है अशुद्धि, जिस चीज में काफी त्रुटियां हो। ठीक है, तो यह भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, कोई संबंध नहीं रखता है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिसपे विश्वास न किया जा सके, विश्वास न किया जा सके, जिसे कि अविश्वसनीय कहा जाता है। ओके, तो अब बचा ऑप्शन आपका सेकंड नंबर ऑप्शन इनसेंसिटिव। तो सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, और यहाँ पे इन लगा हुआ है, यहाँ पे जो इन लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया असंवेदनशील, यानी कि कठोर, असंवेदनशील। तो असंवेदनशील का मतलब होता है जिसपे कोई भी प्रभाव ना पड़े, आप उसे मारे पीटे कुछ भी करे, उस पर कोई जो है वो प्रभाव जीरो हो, तो उसे हम कहते हैं इनसेंसिटिव। तो ऑप्शन जो सेकंड ही है वो करेक्ट ऑप्शन है, इसका साइनोनिम जो है वो कैलोस का इनसेंसिटिव होगा। नेक्स्ट वर्ड है लिविड। यह भी वर्ड इंपॉर्टेंट है। लिविड इट मीन्स की, लिविड का मतलब होता है गुस्सा, गुस्सैल या फिर क्रोध, इसके लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन है माइल्ड, इसका मतलब होता है नरम, तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, यह तो ऑपोजिट वर्ड मीनिंग है। लेवली का मतलब होता है जीवंत,
और यहाँ पे गुस्सा दिया गया है यानी कि लिविड वर्ड है, तो यह भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन 4 है टीमिड। तो टीमिड का मतलब क्या होता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, टिमिड इट मीन्स की डरपोक, तो यह भी नहीं है। लेकिन फ्यूरियस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो या फिर क्रोध हो, क्रोध की भावना हो, तो उसे हम कहते हैं। तो यही इसका सिमिलर वर्ड हुआ, तो इसीलिए इसका करेक्ट साइन क्या हो गया, आपको फ्यूरियस हो गया करेक्ट वर्ड मीनिंग। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फैसिनेशन। मैं आपको यहाँ पे हिंदी का मीनिंग लिख देता हूँ, उसके अनुसार आप जो ऑप्शंस के अनुसार भी ढूंढ पाएंगे। ओके, तो फैसिनेशन इट मीन्स की मोह कह सकते हैं इसे। फैसिनेशन का मतलब जो है वो आपको मोह कह सकते हैं, मोह के लिए यूज किया जाता है, या फिर याचना के लिए भी यूज किया जाता है, याचना करना, इसके लिए हम यूज करते हैं फैसिनेशन वर्ड का। दो वर्ड मीनिंग रखता है यह वर्ड। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। डिसलाइक का मतलब होता है जिसे नापसंद किया जाए यानी कि पसंद न किया जाए। अब बचा ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शंस आपको यहाँ से संबंधित नहीं दिखते हैं, लेकिन थर्ड ऑप्शन बचा अपील। तो अपील का मतलब क्या होता है, किसी से याचना करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह वर्ड जो है कुछ सिमिलरिटी रखता है, इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर हम इसको थर्ड कहेंगे। और CHSL का जो पेपर हुआ था CHSL 2020, उसमें आंसर की में यही जो है ऑप्शन करेक्ट दिया गया था, इसलिए थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बोहेमी। इट मीन्स कि यह भी वर्ड कई बार पूछा हुआ वर्ड है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब होता है जैसे जो मित्रवत आपके साथ बिहेव करे, मित्रवत हो यानी कि फ्रेंडली हो, तो उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। अब ऑप्शंस जो है वो फर्स्ट है डिसीट का मतलब होता है छल कपट, जिसके मन के अंदर भरा हो, तो यह बिल्कुल इनकरेक्ट है। इरिटेशन का मतलब आप सभी जानते ही हैं, जलन होता है, यानी कि कोई एक दूसरे से जलन करता है यानी कि इरिटेट होता है, तो उसके लिए यूज करते हैं। फिकलनेस जो वर्ड है इसका मतलब होता है चंचलता। ओके, अब ऑप्शंस बचा आपके, ऑप्शन बचा फोर्थ नंबर कंपेनियनशिप। तो एक वर्ड जो है यहाँ पे आपको कंपेनियन दिखता है, कंपेनियन का मतलब होता है साथी और कंपेनियनशिप का मतलब होता है साथ। तो साथ कौन देगा, जो होगा दोस्त होगा, यानी कि जो आपके साथ मित्रवत बिहेव करेगा, मित्र होगा, वही आपका साथ देगा। इसीलिए इसका जो करेक्ट साइनो वर्ड हुआ क्या हुआ आपको, ऑप्शन फोर्थ नंबर कंपेनियनशिप। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कमेंट्स। यह वर्ड बहुत बार पूछा गया है और बहुत इजी वर्ड है। कमेंट्स का मतलब होता है शुरुआत करना, शुरुआत करना यानी कि चालू करना, स्टार्ट करना। कमेंट्स वर्ड को मैंने बहुत बार बताया है, इसके साइनोनिम में बहुत सारे वर्ड्स जो आते हैं। एक होता है स्टार्ट यानी कि शुरू करना, बिगिन, या फिर जो थर्ड वर्ड यहाँ पे थर्ड जो इसका साइनोनिम होता है लॉन्च। यह वर्ड आज ही के यानी कि आज ही के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में आया था, तो उसमें मैंने इस वर्ड को अपलोड किया था, आप PDF में देख सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली प्रोवाइड कर देता हूँ एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन फोर्थ होगा। वैसे और भी ऑप्शन है। कंक्लूड का मतलब होता है मिलाना, कंप्लीट इट मीन्स की पूरा करना, और रिज्यूम का मतलब होता है कोई चीज बंद पड़ा है उससे बंद से शुरू करना। ओके, रिज्यूम का मतलब होता है। तो ऑप्शन फोर्थ जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा, लॉन्च। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, किसी दूसरे का नकल करना, दूसरे के जैसा करने की कोशिश करना। ओके, तो आपके ऑप्शन है इफेक्ट। तो इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। मिमिक वर्ड है, इनलाइटन वर्ड है, और डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का अवहेलना करना। हम लोगों ने वर्ड मीनिंग देख लिया है, अवहेलना। ओके, एक वर्ड होता है मिमिक्री। मिमिक्री, तो इसी में यह वर्ड जो छुपा हुआ है मिमिक। मिमिक का मतलब होता है हास्यास्पद, एक दूसरे की नकल करना। ओके, तो यही जो है आपको साइनोनिम आपको सेकंड ऑप्शंस में मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, मिमिक। इमिटेट का जो साइनोनिम हुआ यानी कि मिमिक हो गया। ओके, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, यह इस वर्ड को भी मैंने एडिटोरियल वर्ड मीनिंग्स में पढ़ाया है, बताया है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा यानी कि संपूर्ण, जितना है उतना सारा का सारा, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट। ओके, ऑप्शंस है आपके कंडीशनल यानी कि शर्त। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, और कंडीशनल यानी कि शर्तनुमा।
तो यह किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंध नहीं रखता है, तो यह इनकरेक्ट हुआ। लिमिटेड का मतलब क्या हुआ? लिमिटेड का मतलब हुआ उसकी जो है एरिया लिमिट कर दी गई है। ओके, तो यह किसी प्रकार से इनकरेक्ट करेक्ट नहीं हुआ। लिमिटेड का मतलब सीमित कर देना। ओके, अब आपके पास ऑप्शन बचा थर्ड, पार्शियल का मतलब होता है कुछ, यानी कि थोड़ा सा भाग, कुछ भाग, और यहाँ पे है संपूर्ण, तो यह तो इसका एंडो हो गया, यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग हुआ, तो यह किसी प्रकार से सही नहीं है। अब बचा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब तो सभी जानते हैं, काफी इजी वर्ड है। कंप्लीट का मतलब पूरा, समूचा, संपूर्ण। तो करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन फोर्थ, कंप्लीट इज द करेक्ट आंसर ऑफ एब्सोल्यूट। ओके, साइनो इसका हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है पैरानॉइड। सो पैरानॉइड का मतलब होता है जो एक दूसरे से जरा सा दुर्व्यवहार करता है, तो दुर्व्यवहार के लिए हम यूज करते हैं पैरानॉइड वर्ड का। और आपके ऑप्शंस है, और ऑप्शंस के अनुसार जो है आप इसमें से करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। सस्पिशियस का मतलब होता है संदेह। ओके, संदेह यानी कि जो जिसपे संदेह नहीं हो, जो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा हो। ऑप्शन है इनसिग्निफिकेंट, यानी कि महत्वहीन, जो आपको जरा सा भी महत्व नहीं देता हो, जिसमें महत्व कुछ भी नहीं हो। पेट्रोनाइजिंग जो वर्ड है, इसका मतलब होता है संरक्षक, जो आपका संरक्षण करे, आपका बचाव करे। और इम्पेकेबल जो वर्ड है, इसका मतलब होता है त्रुटिहीन, जिसमें कोई गलती ना हो, त्रुटिहीन यानी कि एक्यूरेट। अब यहां से आप ऑप्शंस यदि ढूंढेंगे सिमिलर वर्ड मीनिंग, तो ये तीनों तो किसी प्रकार से नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन फर्स्ट, तो इसी को करेक्ट करेंगे। आंसर की में यही जो है वो करेक्ट वर्ड मीनिंग दिया गया था। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलेज। एलेज का मतलब होता है किसी पे आरोप प्रत्यारोप के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं हम। आरोप या फिर प्रत्यारोप इसके लिए यूज करते हैं। जैसे किसी पे कोई चार्ज लगा दिया जाता है, तो चार्ज एक वर्ड है ना, तो चार्ज आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है थर्ड, यार इससे रिलेटेड है, यह इसका सिमिलर वर्ड है। इस चार्ज मतलब किसी पे आरोप लगा देना या फिर किसी पे थोप देना, तो यह हो गया इसका सिमिलर, तो करेक्ट वर्ड मीनिंग ऐसे ही आपको मिल गया। लेकिन और जो सारे इसके ऑप्शंस है उसके अनुसार जो है आप देख सकते हैं। सूद का मतलब होता है शांत करना, शांत करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और एपीज का मतलब भी होता है किसी को तुष्ट करना, तुष्ट करना। ओके, और ऑप्शन जो फोर्थ यहाँ पे बचा प्लेकेट, तो प्लेकेट वर्ड है, इसका वर्ड मीनिंग होता है आपको शांत करने के लिए ही इसका भी यूज किया जाता है। लेकिन हमको करेक्ट वर्ड मीनिंग चाहिए, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट वर्ड मीनिंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है क्लीन। काफी इजी वर्ड है, इसमें तो कुछ ढूंढना ही नहीं है आपको। क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा, साफ सुथरा। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लेकिन मन को साफ करने के लिए किया गया है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस देखते हैं। टॉल का मतलब लंबा, टॉल का मतलब होता है लंबा। शय का मतलब जो थोड़ा सा शर्मीला हो, तो उसके लिए यूज करते हैं हम शर्मीला। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, जो मन से साफ सुथरा हो, तो यही इसका करेक्ट होगा, क्योंकि टॉकटिव का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज्यादा बात करता है, तो उसे हम कहते हैं टॉकटिव। तो किसी पे ये तीनों किसी प्रकार से संबंध नहीं रखते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सेकंड जो होगा ऑनेस्ट, यही करेक्ट आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, इसे ध्यान देंगे। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल, जिसको कि समझना आसान नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड। आपके ऑप्शन है पेनफुल। पेन का मतलब होता है दर्द, पेनफुल यानी कि दर्द भरा। ओके, सिंप्लीफाइड का मतलब होता है जो कि एकदम बिल्कुल सिंप्लीफाइड जो वर्ड है, इट मीन्स कि सरल हो, एकदम बिल्कुल जिसको समझना आसान हो। सरलीकरण, सरलीकरण। एक वर्ड आपको यदि पूछेगा इसका कॉम्प्लिकेटेड का एंटो यदि पूछेगा, एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग, तब हम यहाँ पे जो है वो सिंप्लीफाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें साइनो बताना है, सिमिलर वर्ड मीनिंग बताना है यहाँ पे। ओके, प्लेन का मतलब होता है सतही या फिर चिकना। ओके, तो ये तीनों किसी प्रकार से संबंध नहीं रख रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट फोर्थ वर्ड है, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है जटिल, जिसे समझना मुश्किल हो, कठिन हो, उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स वर्ड। तो इसका साइनोनिम क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड का? कॉम्प्लेक्स। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल, ओके, तो यह भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है मनोरम।
मनोरम, जो कि मन को भा जाए, उसे कहते हैं डिलेक्टेबल। ओके, यानी कि अच्छा के सेंस में। अगर ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं, हॉरिबल यानी कि भयावह होता है, तो यह इसका क्या हुआ, अपोजिट वर्ड मीनिंग होता हो गया है, यह तो सीधा ही एकदम उल्टा हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट नहीं होगा। अनप्लीजेंट का भी मतलब वही होता है, अनप्लीजेंट का मतलब होता है अप्रिय, अप्रिय, यह भी इसका क्या हुआ, एंटो हो गया। ये दोनों वर्ड मीनिंग सेम रखते हैं वर्ड मीनिंग। ऑफेंसिव जो वर्ड है इसका भी मतलब होता है आक्रामक, आक्रामक। ओके, तो यह भी जो है वो सिमिलरिटी नहीं है, ये तीनों अपोजिट वर्ड है। लेकिन फोर्थ वर्ड को, थर्ड वर्ड को यहाँ पे देखते हैं, थर्ड नंबर ऑप्शन है ल्यूशियस। इस मिनट की जो अच्छा लगे, जो मन को अच्छा लगे, उसे हम कहते हैं ल्यूशियस। ओके, तो ऑप्शन जो थर्ड है वह करेक्ट आंसर है इसका। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, प्रोफ्यूज। यह भी काफी अच्छा वर्ड है, प्रोफ्यूज। इट मीन्स की प्रफुल, विपुल, इसके लिए यूज करते हैं, एकदम विपुल होना। ओके, तो प्रोफ्यूज का मतलब होता है आपको अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक या फिर अधिक मात्रा में, जिसे हम कह सकते हैं प्रचुर। ओके, अब आपके ऑप्शंस हैं कंसिस्टेंट, यानी कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है सीमित, एक जगह रुका हुआ। ओके, तो मतलब बढ़ता हुआ ही होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो इनकरेक्ट है। ओके, लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, आपके पास जो भी संसाधन है वो क्या है, लिमिट मात्रा में हो, सीमित हो। सेकेंड इनकरेक्ट। मीजर का भी मतलब होता है कम। ओके, यह भी नहीं है। लेकिन अबाउंडेंट वर्ड जो है वो यह, इसका मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में, यानी कि प्रचुर। इसके बहुत सारे वर्ड मीनिंग होते हैं, आपको मैं बताता हूं। एक होता है इनफ, इनफ, उसके बाद होता है सफिशिएंट। ये सब वर्ड जो है अबाउंडेंट, इन सब का मतलब होता है आपको अत्यधिक मात्रा में या फिर प्रचुर। तो इस सब वर्ड को याद रखेंगे, यह काफी कॉमन और काफी प्रिविलेंट वर्ड है। ओके, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है वर्ड फॉरसेक। यह भी अच्छा वर्ड है। फॉरसेक का मतलब होता है छोड़ना, किसी को छोड़ देना, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉरसेक वर्ड का। फॉरसेक का कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मदद करना, हेल्प। होल्ड, इट मीन्स की पकड़े, पकड़ना, पकड़े रहना होता है। ओके, क्लेम का मतलब दावा करना होता है, क्लेम इट मीन्स की दावा करना। अब बचा ऑप्शन फर्स्ट। डिजर्ट का मतलब क्या होता है, डिजर्ट का मतलब किसी को छोड़ देना, यही होता है डिजर्ट का मतलब मीनिंग। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर वर्ड मीनिंग रखते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डायलेमा। ओके, यह वर्ड भी काफी प्रिविलेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है दुविधा मन, संशय में रहना। ओके, दुविधा। अब आपको ऑप्शंस ढूंढने हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो यह तो किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, तो यह इनकरेक्ट है। अट्रैक्शन का मतलब होता है लुभावना, यह भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसका सिमिलर वर्ड मीनिंग नहीं रखता है। फैसिनेशन का मतलब हम लोगों ने देखा था मोह या फिर आभासी के लिए यूज किया जाता है इस वर्ड का, यह भी इनकरेक्ट है। फोर्थ नंबर मीनिंग को देखते हैं। फोर्थ नंबर वर्ड जो है प्रेडिकमेंट, इट मीन्स की दुविधा मन होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट वर्ड मीनिंग हुआ आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट साइनो हुआ, सिमिलर वर्ड हुआ, तो इसे ध्यान में देंगे रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इमर्ज। तो इमर्ज का मतलब क्या होता है, प्रकट होना, किसी के सामने आना, प्रकट होने के लिए यूज करते हैं हम इमर्ज वर्ड का। कोई चीज जो है वो सामने आ जाता है। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। अपीयर, क्लोज, इरेज, इनफोर्स। इनफोर्स का मतलब होता है इनफोर्स, इरेज, क्लोज और अपीयर, ये चार ऑप्शंस हैं। इनफोर्स यानी कि किसी पे कुछ चीजें लागू करने के लिए हम यूज करते हैं इनफोर्स का। ओके, लागू करने के लिए। इरेज का मतलब होता है मिटाना। ओके ना, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो इनकरेक्ट है, ऑप्शन फोर्थ इनकरेक्ट है। क्लोज का मतलब होता है निकट, निकट या फिर बंद कर देना, दो मीनिंग रखता है। लेकिन फर्स्ट है अपीयर का मतलब होता है, अपीयर का मतलब सामने आना। सामने आना का मतलब क्या हुआ आपको, प्रकट होना, तो उभरना। ओके, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, साइनोनिम्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब
वैसिलेट इट मीन्स की डावाडोल होना। ओके, डावाडोल होना, आपने सुना होगा इस मीनिंग को। आपके पास ऑप्शन है फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन, ये दो वर्ड मीनिंग, ये हमेशा पूछे जाने वाला है। इसका मतलब होता है मजबूत बनाना, दोनों सेम वर्ड मीनिंग है, एक दूसरे के साइनोनिम से मजबूत बनाना उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं, वेवर का मतलब क्या होता है? वेव मतलब होता है लहर, जो ऐसे ऊपर नीचे आता रहता है, यानी कि कभी ऊपर नीचे, इसके लिए इस टाइप के लिए, तो इसीलिए इसका डवाडोल होने के अर्थ में यूज कर दिया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही जो है इसका करेक्ट साइनोनिम है। तो ये दोनों वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिमिलर में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। ओके, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सिल्ट। बचा हुआ के लिए हम इसका यूज करते हैं, जो गाद जैसा बचा हुआ होता है तो उसके लिए यूज करते हैं सिल्ट का। ऑप्शन है आपके रेसिड्यू, कट यानी कि काटना होता है, ओपनिंग यानी कि खोलना, और ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पे देखते हैं रेसिड्यू का मतलब होता है वहीं बचा हुआ, तो इसीलिए इसका करेक्ट साइन हुआ ऑप्शन फर्स्ट नंबर। इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग नहीं है, ये न्यू वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है विनम्रता से। ओके ना, यह वर्ड भी बहुत पूछा जाता है। खुशनुमा या फिर मित्रवत, इसे हम कह सकते हैं, खुशनुमा या फिर मित्रवत, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। फ्रेंडली जो है यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है, फ्रेंडली यानी कि दोस्तवत यानी कि मित्रवत होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। अनविलिंग और होस्टाइल, होस्टाइल वर्ड को देखते हैं, होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी, या इसका क्या हुआ दुश्मनी, यानी कि यह इसका जो है एंटो हुआ है, यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग हुआ, तो इसीलिए ऑप्शन थर्ड को भी आप यहाँ पे याद कर लेंगे। होस्टाइल का मतलब दुश्मनी होता है किसी से, तो लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट ही है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेवल। ट्रेवल वर्ड, ट्रेवल का मतलब होता है घोर पीड़ा, जिसमें दुख सहना पड़े, घोर पीड़ा, दुख सहना पड़े, कठोर परिश्रम जिसमें कि अप्रिय अनुभव हो। ओके ना, ऑप्शन है आपके, तो एगोनी जो वर्ड आपको सेकंड नंबर दिख रहा है, यहीं से आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, दुख। ओके, तो ऑप्शन करेक्ट जो हो जाएगा वो एगोनी हो जाएगा, क्योंकि यह वर्ड जो है सीजीएल में भी पूछा गया था। सीजीएल के पेपर 2019 का पेपर देखेंगे तो इसमें यह वर्ड मीनिंग आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, आपको करेक्ट आंसर जब मिल गया सेकंड नंबर। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है जांच, या फिर किसी चीज को जांच करने के लिए यूज करते हैं हम, जांच करना या फिर प्रैक्टिस करना, उसे प्रैक्टिस करना। तो ग्लोरी का मतलब होता है शान शौकत, गौरव होता है। विन का मतलब जीतना होता है, ग्लोरी का मतलब होता है शान। रिहर्सल जो वर्ड है, रिहर्सल का ही मतलब होता है आपको ट्रायल करना, जैसे कोई भी चीज करने से पहले उसको एक बार करके देखा जाता है कि मैं सही कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो ये उसी को कहा जाता है रिहर्सल, यानी कि उसकी पुनः जांच करना, यानी कि वो सही कर रहे हैं ना, फाइनल देने से पहले ही उसे पहले एक तरीके से जांच करना। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इतने सारे जो हम लोगों ने वर्ड मीनिंग देखा, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, नेक्स्ट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है अपैलिंग। यह भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि भयावह के लिए हम अपैलिंग वर्ड का यूज करते हैं, भयावह। अब ऑप्शन है शॉकिंग, शॉकिंग, एवेशम, फैंटेस्टिक। ये दोनों वर्ड को देखें, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है। एवेशम यानी कि बहुत अच्छा, फैंटेस्टिक यानी कि बहुत अच्छा, तो ये दोनों क्या हुआ, इसका जो है वो एंटो यानी कि अपोजिट वर्ड मीनिंग हुआ। ट्रिमेंडस जो वर्ड है, ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस यानी कि जबरदस्त होता है, बहुत जबरदस्त, तो इसके लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। पोल्यूट का मतलब आप सभी जानते हैं पोल्यूशन। पोल्यूशन वर्ड को तो बहुत सारे सुना होगा। पोल्यूट यानी कि प्रदूषित करना, प्रदूषित करना। ओके, अब आपके ऑप्शंस हैं रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब होता है हास्यास्पद। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना। कंडेम का मतलब होता है किसी की अप्रशंसा करना, यानी कि उसे क्रिटिसाइज करना। कॉन्टेमिनेट का मतलब होता है आपको प्रदूषित करना। तो आपका सिमिलर वर्ड मीनिंग कहाँ मिला, ऑप्शन फोर्थ में, कॉन्टेमिनेट, इसका मतलब क्या होता है प्रदूषित करना, तो यही हुआ आपका करेक्ट आंसर। यह भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैजार्डस। इसके सिमिलर वर्ड मीनिंग में मैंने बहुत सारे वर्ड्स को बताया है कि इसके सिमिलर जो है साइनोनिम पूछा जाएगा, तो हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक।
ऑप्शन है प्रिडिक्टेबल, यानी कि जिसको कि अनुमान लगाया जा सके, तो अनुमान लगाने के लिए हम प्रिडिक्ट का वर्ड यूज करते हैं। डेंजरस यानी कि खतरनाक, तो यही हुआ आपका करेक्ट आंसर। डेंजरस का मतलब क्या होता है? खतरनाक, कॉमन वर्ड है, इसे सभी जानते होंगे। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, तो यह वर्ड तो ऐसे ही नहीं होगा, तो आपको यहीं पे आंसर करेक्ट मिल गया, ऑप्शन सेकंड नंबर डेंजरस। ये जो इतने सारे वर्ड मीनिंग्स थे, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एडिटोरियल वोकैब्स 1 चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको इसका जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और यह वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और हमारे इस चैनल को इंग्लिश वेब एकेडमी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस पे मैं जो एसएससी के इंग्लिश से रिलेटेड सारे कंटेंट्स को अपलोड कर देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।